जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से क्यूज स्टार्ट करते एक नए अंदाज के साथ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो बताना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 मीटर। ठीक है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है। एक नॉटिकल 1852 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बिजली के मापन की इकाई क्या है। मीटर। मेगावाट। ठीक है, मेगावाट हो जाएगा। बताना है कि 1 मेगावाट बराबर कितना मिलियन वाट हो जाएगा। 10 के पावर 6 मिलियन वाट हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, 10 के पावर 5 डाइन हो जाएगा। बताना है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या हो जाएगा। बल का डाइन। डाइन, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है। डॉप्सन इकाई से। ठीक है, डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। बताना है कि जल प्रवाह की दर मापने की इकाई क्या है। जल प्रवाह। क्यूसेक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा, क्यूसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूसेक बराबर कितना लीटर प्रति सेकेंड होता है। 28.317 लीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद बताना है कि एक डॉप्सन बराबर कितना ओजोन हो जाएगा। 2.69 गुने 10 के पावर 20 ओजोन हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रति वर्ग मीटर में। उसके बाद बताना है कि बताना समतल कोण का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा। समतल कोण रेडियन। रेडियन। ठीक है, रेडियन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि घन कोण का एस्टेरेडियन। एस्टेरेडियन। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है। ठीक है, बताना है कि प्रतिबल का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा। प्रतिबल का, हाँ, जो दाब का होता है वही प्रतिबल का होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पास्कल। पास्कल हो जाएगा, दाब का पास्कल होता है ना। उसके बाद बताना है कि ऊर्जा, कार्य, उष्मा, तीनों का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा। जूल। जूल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि ज्योति फ्लक्स। ठीक है, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक बार मेरे से भी गलती हुआ था एग्जाम में। ल्यूमेन। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि प्रदीप्त घनत्व का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा। लक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लक्स। उसके बाद बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स, ये तो ज्योति फ्लक्स था, हम पूछ रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या हो जाएगा, बेवर्ड। इसमें फोन रख दो बाबू, कंफ्यूज नहीं होना है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, बेवर। ज्योति फ्लक्स का क्या हो जाएगा, ल्यूमेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विद्युत धारिता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, फेराइडे। ठीक है, उसके बाद बताना है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा, ओम मीटर। ओम 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 हो जाएगा। प्रतिरोधकता कहेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है शक्ति का ऐसा मात्रा, वाट। वाट। ठीक है, बताना है कि प्रेरकत्व का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा, हेनरी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना है कि आवेशित यानी कि आवेशित विकिरण का जो ऐसा मात्रा है वो क्या हो जाएगा, ग्रे। ठीक है, ग्रे क्या हो जाएगा, ग्रे। उसके बाद बताना है कि विकिरण मात्रा, विकिरण मात्रा कैसे मात्रा क्या हो जाएगा, सीवॉट। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा, सीवॉट। उसके बाद बताना है कि उत्प्रेरण, उत्प्रेरण सक्रियता कैसे मात्रा क्या हो जाएगा, कैटल। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा, कैटल हो जाएगा, याद रखना है। बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी से प्रदर्शित, यानी किसका संकेत हम पूछ रहे थे, क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं, जी से। बताना है कि पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। ठीक है, बताना भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, सबसे कम होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पे क्या होता है, सबसे कम होता है। उसके बाद बताना है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है यानी यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, नीचे की ओर आने पे कम घटता है। कभी आकाशीय झूला पे तुम लोग बैठे हो, उससे फील करना, जब आकाशीय झूला पे बैठोगे ना, उसके बाद जब वो जब बैठे रहोगे ना, जब वो झूला स्टार्ट होता है, जब नीचे की ओर आएगा ना तो पता चलेगा कि कुछ है ही नहीं शरीर में। तो ये क्या हो जाता है, नीचे आने पे कम हो जाता है, ऊपर जाने पे क्या होता है, अधिक होता है। पूरा मतलब भारीनता लगता ही नहीं कि शरीर में कुछ है, ऐसा हो जाए, कभी फील करके देखना। उसके बाद बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन मतलब रूपांतरण, डायनेमो। ठीक है, उसके बाद बताना विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में सितार हो जाएगा, सितार। ठीक है, बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है,
1/2 MV²। नहीं, वो किनेटिक एनर्जी बराबर होता है, यानी गतिज ऊर्जा। हम पूछ रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तो ये mgh हो जाएगा। बताना है कि तनी हुई कमानी की ऊर्जा जो होती है उसमें कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। बताना है कि बांध बनाकर रोका गया जल की ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बल गुने विस्थापन, ठीक है, बल गुने विस्थापन हो जाएगा। बताना है कार्य को क्या चीज से सूचित करते हैं? W से। W से करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताना है कि कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है, ठीक है। बताना है कि कार्य का इकाई मात्रक जूल। जूल हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि वो जाके थोड़ा बोलो, आवाज कम कर देना। उसके बाद बताना है कि गति के प्रथम नियम को एक और नियम से मतलब जानते हैं। बताना है नाम उसका। गति के प्रथम नियम को जरूरत का नियम भी कहते हैं या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। उसके बाद बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। उसके बाद बताना है कि वायु में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? विद्युत चुम्बकीय तरंग ये डी ब्रोगली, मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बताना है कि वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है वो कैसी प्रकृति की होती है? वायु में अनुदैर्ध्य, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य। बताना ध्वनि तरंगे मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ठीक है, 3 प्रकार की हो जाएगी। उसके बाद बताना है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर का, ठीक है। बताना है पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद बताना है जो सूर्य का कितना हो जाएगा? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद बताएं चंद्रमा का कितना हो जाएगा? 2.35। ठीक है, 2.35 गुने 10 के 35 गुने नहीं, गुना नहीं होगा इसमें, ठीक है। 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, याद रखना है। बताना है कि निकट दृष्टि दोष के यानी कि निदान हेतु कौन सा लेंस का हम प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में जो है यानी कि मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती है या फिर नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ हम देख सकते हैं, दूर की वस्तु को हम नहीं देख सकते, इसलिए इसके निदान हेतु कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताना है दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बताना है प्राथमिक रंग में कौन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, लाल, हरा और नीला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मतलब जैसे कि बाइक के वो साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का यानी उत्तल दर्पण, ठीक है। बताना है जो बताने की जरूरत का नियम कौन दिया है? गैलीलियो, ठीक है। उसके बाद बताना है कि क्वांटम यांत्रिकी का जो नियम दिया वो कौन दिया है? सत्येंद्र नाथ बोस। कौन दिया है? सत्येंद्र नाथ बोस दिया है। बताना है कि हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस शाखाए का? तो हो जाएगा कार्डियोलॉजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मनुष्य की जनांकीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए डेमोग्राफी का किसका प्रयोग करते हैं? डेमोग्राफी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है जो ऊतकों की रचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी, ठीक है। बताना है कि वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? जीनियोलॉजी। अब पहले वाला नहीं पूछता है कि मधुमक्खी पालन, रेशम कीट, अंडा उत्पादन, ये सब नहीं पूछता, इसी टाइप का पूछता है जो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऑप्शन इस टाइप का दे देगा ना कि मतलब समझ में नहीं आता। बताना है कि हड्डी के जोड़ों का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? ऑर्थोलॉजी में। अरेथ्रोलॉजी, ठीक, सही बताइए, अरेथ्रोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद बताना है घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ठीक है, क्या हो जाएगा? एग्रोएस्ट्रोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद बताना है मानव विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी में हो जाएगा। बताना है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑक्सीजन 65
65%। कितना परसेंट पाया जाता है? 65%। उसके बाद बताने कार्बन कितना परसेंट हो जाएगा हमारे शरीर में? 18.5%। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 9.5%। ठीक है, बताना है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि गुर्दा या वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन? पोमोलॉजी। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन? पेडोलॉजी। ठीक है, बताना है भाषा विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? भाषा विज्ञान फिलोलॉजी। याद रखना है, क्या हो जाएगा? फिलोलॉजी। भाषा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? फिलोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन किसमें किया जाता है? पेट्रोलॉजी। किसमें किया जाता है? पेट्रोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद बताना है कि औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन किसमें किया जाता है? पेसो। ठीक ना, पेसोलॉजी। ठीक, याद रखना है, पेसोलॉजी हो जाएगा। बताना हीरा जो होता है विद्युत का सुचालक या कुचालक होता है? कुचालक। ठीक है, कुचालक हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरो को क्या कहते हैं? काला हीरा। वोट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोट कहते हैं। बताना ग्रेफाइट को काला क्या कहा जाता है? मतलब काला रंग का शीशा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक। हीरा कहेगा तो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट कहेगा तो सुचालक होता है। उसके बाद बताना है कि गुब्बारे या वायुयान के टायरों में भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम। क्या है? धातु या अधातु है? हीलियम अधातु है, क्योंकि ये अपवाद में आता है। उसके बाद बताना है है कि नैतून गैस किसको कहा जाता है? नैतून। हाँ, नियॉन को कहा जाता है। ठीक है, नियॉन को। बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद बताना है कि दही जो खट्टा होता है किस अम्ल के कारण? लैक्टिक। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अंगूर एवं इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, बताना है कि नारंगी, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है जो धोबन सोडा का सूत्र बताना है। NaOH। Na2CO3 हो जाएगा। बताना है कि धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद बताना है कि खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है, याद रखना, NaHCO3 हो जाएगा। बताना है कि सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। बताना इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सोडा का पोटेशियम। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, KNO3 हो जाएगा। बताना है कि सिनेवार यानी सिनेवार जो है वो किसका मतलब ये हो जाएगा? किसका एस्क है? पारा का एस्क है। ठीक है, उसके बाद बताना सीडेराइट जो है, सीडेराइट किसका एस्क है? चांदी का। लोहा का। ठीक है, और हेमेटाइट कहेगा तो लोहा का। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। उसके बाद क्या हो जाएगा? लाइमोनाइट, सीडेराइट, सब किसका एस्क है? लोहा का एस्क है, याद रखना है। पिंच ब्लेड किसका मतलब एस्क हो जाएगा? थोरियम का। ठीक है, थोरियम का हो जाएगा। कार्नोटाइट कहेगा तो ये भी यूरेनियम का ही हो जाएगा। गेलेना ये शीशा का। ठीक है, लेड पीवी शीशा का। बताना है कि पित्तल किसका मतलब मिश्रण हो जाएगा? तांबा और जस्ता। इसमें बताना कितना प्रतिशत तांबा होता है पित्तल में? तांबा हाँ 70%। ठीक है, कितना प्रतिशत तांबा होगा? 70। और जिंक कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30। जिंक कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि थर्मामीटर और उसके बाद सिंदूर बनाने में जो है किस धातु का प्रयोग करते हैं? धातु या फिर यौगिक में बताना है किसका प्रयोग करते हैं? पारा का करते हैं। किसका करते हैं? पारा का करते हैं। उसके बाद बताना है चीनी उद्योग में शीशे से चीनी तैयार करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है कि ग्रीनोकाइट में किसका एस्क है? ग्रीनोकाइट किसका एस्क है? पोटेशियम का। कैडमियम का। ठीक है, किसका हो जाएगा? कैडमियम का। उसके बाद बताना है कृत्रिम वर्षा के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। अच्छा, दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? शीशा का। सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है कि चांदी धातु में सर्वाधिक क्या होता है? क्या कुछ सुचालक। ठीक है, मतलब विद्युत और उष्मा की चालक धातु है। तो तुम चालक होता है।
बताना है कि तंबाकू में कौन सा मतलब रासायनिक पदार्थ वो पाया जाता है इसमें? निकोटीन। ठीक है, निकोटीन पाया जाता है। बताना है कि चींटी और बिच्छू के डंक के बीच में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि दूध और पनीर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। ठीक है, याद रखना है कौन सा हो जाएगा? केसीन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1984 में हुआ था। बताना है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा? मीथेन। ठीक है, बताना मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? CH4। कौन क्या हो जाएगा? CH4। बताना है सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? लिथियम। हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। चलो बताना है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड बेबल। हाँ ठीक है, लॉर्ड बेबल के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद बताना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। उसके बाद बताना है संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुआ था? 3। 11 को। ठीक है, 11 को बैठक हुआ है। बताना है कि भारतीय संसद की तीसरी संयुक्त बैठक पूछ रहे हैं कब हुआ है? 24 जनवरी 1950। 26 मार्च 2002 को। ठीक है, 26 मार्च 2002 को। उसके बाद बताना है कि बताना है विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का हो जाएगा। बताना है अमेरिका का संविधान जो कब बन के तैयार हुआ था? 1787। ठीक है, 1787 हो जाएगा। उसके बाद बताना है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद बताना है कि झंडा समिति का गठन कब हुआ था? झंडा समिति 23 जून 1947 को। ठीक है, याद रखना है 23 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि संसद में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। उसके बाद बताना है कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसमें कितने पन्ने थे? 251 पन्ना। कितना हो जाएगा? 251 पन्ना। बताना है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। उसके बाद बताना है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई है? 1937। 1927 में हुई थी। और कहाँ हुई है? कोलकाता में हुई थी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में FM की शुरुआत कब हुई है? FM 1927 में ही हुआ है, याद रखना है। उसके बाद बताना है कि रेडियो का दूसरा नाम क्या है? ये आकाशवाणी। ठीक है, आकाशवाणी। पहले जैसे ही रेडियो स्टार्ट करते तो क्या बोलता था? आकाशवाणी पटना करके कुछ बोलता था ना। उसके बाद बताना है कि भारत में कितने रेडियो स्टेशन है? रेडियो स्टेशन 467 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 467। उसके बाद बताना है कि नाइजीरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। उसके बाद बताना है कि नाइजर की राजधानी कहाँ हो जाएगा? नाइजीरिया। नियामी। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाइजीरिया की राजधानी पूछेगा तो अबूजा। उसके बाद नाइजर की राजधानी पूछेगा तो नियामी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कहाँ किया गया था? आजाद हिंद जर्मनी में। ठीक है, आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत जो किया गया कहाँ किया गया है? जर्मनी में किया गया है। उसके बाद बताना है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब किया गया था? स्वाधीनता दिवस 2 जनवरी 1930। ठीक है, 2 जनवरी 1930 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। 1929 अक्टूबर 1929 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति मतलब जो हुआ था वो कब हुआ है? 1927 में हुआ था। ठीक है, 1927 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? जैव मंडल 1885 में। ठीक है, कब किया गया है? 1885 में। उसके बाद बताना है कि भारत जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? 1 साल के बाद किया है, 1986 हो जाएगा। ठीक है, 1986 में। उसके बाद बताना है कि उल्टा झंडा जो है किसका प्रतीक चिन्ह है? उल्टा झंडा मतलब संकट का। ठीक है, और काला झंडा कहेगा तो सुख का, विरोध का। ठीक है, काला झंडा किसका हो जाएगा? विरोध का। सफेद झंडा शांति, संधि और समर्पण का। अच्छा, बताना है कि जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है तो शोक दिवस के रूप में झंडा को कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है? 12 दिनों के लिए। ठीक है, अगर पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर क्या कहता है उपराष्ट्रपति का देहांत होता है तो झंडा को कितने दिनों के लिए शोक के रूप में झुका दिया जाता है? तो 7 दिन के लिए, याद रखना है। उसके बाद बताना है कि किस वर्ष राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में आया था?
2004 में। कब आया है? 2004 में। उसके बाद बताना है कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन हो जाएगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। उसके बाद बताना है मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा। उसके बाद बताना है कि वाटर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस H2। ठीक है, CO प्लस H2। उसके बाद बताना है कि फूल का कौन सा भाग खाया जाता है? किसका? फूल का। अंडा से। ठीक है, अंडा से खाया जाता है। उसके बाद बताना है कि खमीर का जो उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? खमीर का। शराब। शराब। ठीक है, शराब उत्पादन में किसका प्रयोग करते हैं? खमीर का। बताना है कि बताना है जो 4 अप्रैल 2024 को DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? अग्नि प्राइम हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था? मैगेलिन। ठीक है, याद रखना है कौन सा हो जाएगा? मैगेलिन हो जाएगा। बताना है चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा। किससे संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। बताना है कि कार्बन C14 का खोज कौन किया है? BS लीवी। BS नहीं, BF लीवी। ठीक है, BF लीवी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1946 में। ठीक है, याद रखना है 1946 में। बताना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन हो जाएगा? राखी गढ़ी। ठीक है, बताना है कि राखी गढ़ी जो है वो किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अगर जो कहेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो। भारत लगा देगा तो क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। ठीक है, बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहली साइट कौन सा हो जाएगा? जिसको यूनेस्को की सूची में 2021 में जोड़ा गया था? धौलावीरा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा। ठीक है, बताना है कि दायमाबाद जो है किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, बताना है कि राखी गढ़ी का खोज जो है वो कब हुआ है? 1963। ठीक है, 1963 में हुआ है। बताना है कि जीवाश्म ग्रह किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, बताना है कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितना हो जाएगा? 3,84,400 हो जाएगा। बताना है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितना दिन में करता है? चंद्रमा 27 दिन 8 घंटा। ठीक है, 27 दिन 8 घंटा में करता है। उसके बाद बताना है स्वतंत्र भारत का पहला श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। ठीक है, याद रखना है कौन सा हो जाएंगे? जगजीवन राम। उसके बाद बताना है संविधान सभा को कब मतलब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को किया गया है। बताना है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी? 114 दिनों तक हुई है। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। उसके बाद बताना है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि वर्तमान में कितना अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, 12 अनुसूची हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। ठीक है, बताना 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3600 जूल। ठीक है, बताना है संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अश्व शक्ति इकाई किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बताना है कि प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, बताना है RNA कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बताना है टक्कर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, उसके बाद बताना इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। बताना RNA कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? बिरचाउ। ठीक है, कौन देखा है? बिरचाउ देखा। उसके बाद बताना है कि ल्यूलैंड ने जब कल्पना की प्रकृति में मतलब इनकी कल्पना की प्रकृति में कुल कितना तत्व विद्यमान था? 56। ठीक है, बताना है कि अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्व जाके लागू होता है? तो कैल्शियम। ठीक है, बताना है कि तरकाई का खोज कौन किया है? बोवेरी। ठीक है, बोवेरी के द्वारा किया गया। बताना है क्रोमोसोम का खोज कौन किया है? हाफ मिस्टर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के मतलब कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ऋग्वैदिक समाज कितने चरणों में विभक्त था? 5।
4, ठीक है, 4 चरणों में विभक्त था। बताना है कि वैदिक सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? ग्राम। परिवार या कुल, ठीक है, परिवार या कुल। बताना है कि वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे? अमाजू, ठीक है, अमाजू कहा जाता था। उसके बाद बताना है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, ठीक है। उसके बाद बताना है कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र करता था, ठीक है। बताना है कि नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखता है? 21 जून, ठीक है, 21 जून को दिखता है। उसके बाद बताना है कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट, ठीक है। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। उसके बाद बताना है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जाना जाता है? गोरे के नाम से जाना जाता है। बताना है उपसौर कितने तारीख को होता है? उपसौर 3 जनवरी। आपको सौर कहेगा तो 4 जुलाई, ठीक है। अपसौर में क्या होता है? अधिकतम, और उपसौर में क्या होता है? न्यूनतम दूरी। बताना है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है कैमा संविधान संशोधन के तहत दिया गया? ठीक है, 69वां संविधान संशोधन। बताना है कि संघ सूची में पहले कितना विषय था? संघ सूची में 97, ठीक है। वर्तमान में कितना है? 100। राज्य सूची में वर्तमान में कितना विषय है? 61। पहले कितना था? 66। और संवर्ती सूची में कितना है वर्तमान में? 52। पहले कितना था? 47। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि कोंकणी मणिपुरी नेपाली को कब जोड़ा गया था? कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 1992 के संविधान संशोधन के तहत 71वां संविधान संशोधन के तहत 9 मौ का याद रखना है। नमक से क्या हो जाएगा? नेपाली, 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था। उसके बाद बताना है कि सिंधु को कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 को जोड़ा गया था। कैमी भाषा के रूप में? 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। उसके बाद बताने भार कैसी राशि है? भार सदिश राशि। बताना है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? कैमा संविधान संशोधन के तहत? ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया है। बताना है कि ध्रुवीय उपग्रह का आवर्त काल कितने देर का होता है? 84 मिनट का, ठीक है। कितने देर का होता है? 84 मिनट का। उसके बाद बताना है कि पक्षियों का विकास किस वर्ग में हुआ है? सरीसृप, ठीक है। उसके बाद बताना है कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले कुल कितने तत्वों की संख्या था? 94 या 92 दोनों लेता है, कहीं 94 कहीं 92 देखने को मिलता है। बताना है कि आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद और कहेगा ना सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर के यानी कि 103 यानी 103 तक को क्या कहा जाता था? 89 कहा जाता है। 57 से 57 से, हाँ, ठीक है। बताना है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद बताना है कि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। क्या कहा जाता था? निग्रंथ। उसके बाद बताना है जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक क्या हो जाएगा? घोड़ा। घोड़ा कौन थे तृतीय तीर्थकर? संभवनाथ, ठीक है। बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूप्रपट्टी, ठीक है, भूप्रपट्टी कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? ठीक है, निकेल या फेरस, ठीक है, निकेल या फेरस। बताना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना हो जाएगा? 505, ठीक है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यों हो जाएगा। उसके बाद बताना है सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस के द्वारा, ठीक है। बताना है कि भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में है? 2 अनुच्छेद पूछ रहे हैं। 5 से 11 भाग पूछेगा तो 2 बताना है। उसके बाद बताना है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? उत्तरी क्षेत्रीय नई दिल्ली। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद कहेगा तो चेन्नई, ठीक है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद हो गया नई दिल्ली, दक्षिण चेन्नई, और पूर्वी कहेगा तो कोलकाता, पश्चिमी कहेगा तो मुंबई। इसी तरह होता है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय का क्या हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहेगा तो चेन्नई, या पूर्वी रेलवे का कहेगा तो कोलकाता, पश्चिमी का कहेगा तो मुंबई। इसी तरह होता है, मतलब जैसे कि क्षेत्रीय परिषद और क्या कहता है भारतीय रेल पूछेगा दोनों का, तो भारतीय रेल नहीं यानी कि मतलब रेल बोर्ड का पूछेगा तो वही हो जाएगा, सेम होता है दोनों का। बताना है कि घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बट्टा आयतन, ठीक है। बताना है जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बताना है कि उत्प्लावक बल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था?
आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। 1 बार बराबर कितना होता है? 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बताना गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर, मैनोमीटर का करते हैं। ठीक है, बताना दाब का ईसाई मात्रक पास्कल, दूसरा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताना समुद्र का पीएच मान कितना हो जाएगा? 8.4। बताना है पीएच स्केल कौन दिया था? सोरेनसन। कब दिया है? 1909 में दिया है। उसके बाद बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बताना है कि शराब का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.8। ठीक है, उसके बाद बताना है कि क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन कौन किया है? डब्ल्यू वाल्डेयर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? डी ब्रीज। ठीक है, डी ब्रीज के द्वारा दिया गया है। बताना है कि भ्रूण विज्ञान की स्थापना जो है मतलब कौन किया है? खोज भ्रूण विज्ञान का डब्ल्यू रावकस के द्वारा। बताना है मनुष्य में गुणसूत्र कितना पाया जाता है? 46 या फिर 23 जोड़ा। बताना है गुणसूत्र का नामकरण कब हुआ है? 1888 में। ठीक है, 1888 में। बताना है कि महावीर अपने शिष्य को कितने गंधर्वों में विभाजित किया है? 11। ठीक है, बताना है कि प्रथम जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्थूलभद्र। द्वितीय पूछेगा तो क्षमा श्रवण। ठीक है, कहाँ हुआ था द्वितीय जैन संगीति? गुजरात, बल्लभी गुजरात में हुआ। उसके बाद बताना है कि द्वितीय जन संगीति हुआ कब था? 512। ठीक है, 512 ईस्वी या ईसा पूर्व? ईस्वी। ठीक है, बताना है कि जैन धर्म के कितने त्रिरत्न थे? तीन। वो 24वें कर्म के थे महावीर। ठीक है, बताना है जो महावीर स्वामी के त्रिभीषणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। ठीक है, बताना है श्वेतांबर को कितने निग्रह का मतलब श्वेतांबर कितने निग्रह का पालन किया था? 4। ठीक है, 5 नहीं 4। उसके बाद बताना है कि विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 6। ठीक है, उसके बाद बताना है किसने बताया था कि पृथ्वी नाशपाती के जैसा है? जेम्स जीन के द्वारा कहा गया था। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के अधिकतम ऊंचाई और गहराई में अंतर कितना किलोमीटर का है? 20 किलोमीटर का। ठीक है, 20 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29। ठीक है, 29% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। ठीक है, 3:7 हो जाएगा। बताना है कि पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान। ठीक है, चट्टान कहते हैं। बताना है उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? 226। और उच्चतम न्यायालय कहेगा तो 32 में। बताना है विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? 18। ठीक है, बताना है कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 1931 में हाँ, जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताना है कि संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया गया था? संविधान में संशोधन हुआ था ना, वो कहाँ से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद बताना है ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता क्या होती है? घट जाती है। बताना है कि द्रव्य की श्यानता मापने में मतलब किस नियम का उपयोग करते हैं? स्टोक का नियम। ठीक है, स्टोक का नियम हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा हो जाएगा। बताना है कि कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, या फिर कवक विज्ञान। उसके बाद बताना है कि मशरूम क्या है? कवक है। ठीक है, बताना है कि डीएनए को मतलब कौन खोजा था? वाटसन और क्रिक। ठीक है, बताना है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? 3 अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, बताना द्वितीय जन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पीछे जस्ट बताया स्थूलभद्र नहीं, द्वितीय क्षमा श्रवण हो जाएगा। स्थूलभद्र प्रथम जो हुआ था ना, वो उसके शासनकाल में हुआ था। उसके बाद बताना है कि जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है किसमें निहित है? कल्पसूत्र में। ठीक है, बताना है कि महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 72। ठीक है, बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बुद्ध के जीवन में गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आगरा और दिल्ली का लाल किला जो किस पत्थर से बना हुआ है? बलुआ पत्थर। ठीक है, बताना निजता का अधिकार किस आर्टिकल में है? 21। बोलने की स्वतंत्रता 19 के 8। ठीक है, बताना 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा की जो मतलब है वो किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान 2002 में लागू हुआ था। बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस आर्टिकल में है? 19 के ए में है। ठीक है, बताना है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में। बताना है स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। बताना है आवृत्ति कैसा ही मात्रा? हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं?
आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल कहते हैं। बताना है कि कोलाइडी को क्या कह सकते हैं, मतलब क्या है ये? पायस, ठीक है। उसके बाद बताना है कि दाब बढ़ने पर द्रव्य में गैस की विलेयता क्या होती है? बढ़ता है, ठीक है। बताना है दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। उसके बाद बताना है कि निलंबन कणों का आकार कितना सेंटीमीटर होता है? 10 ठीक है, 10 की पावर -3 सेंटीमीटर से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर होता है। उसको जीवाणु की खोज कौन किया है? लेवेनहॉक, ठीक है। बताना है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर कौन हो जाएगा? सोडेला, ठीक है। उसके बाद बताना है कि विषाणु की खोज कब हुआ है? इवानोव्स्की ने किया था 1892, ठीक है। 1892 में कौन किया है? इवानोव्स्की के द्वारा किया गया है। उसके बाद बताना है कि पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? ठीक है, कॉटरीकोल्स कहते हैं। बताना लाइकेन कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार का। बताना खाद्य किस कवक के कारण होता है? एकेरस एस्केविज के कारण होता है। बताना है कि लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया है? थियोफ्रेस्टस को, किसने किया है? थियोफ्रेस्टस ने किया है। बताना रेबीज की टीका का खोज कौन किया है? लुई पास्चर, कौन किया है? लुई पास्चर किया है। उसके बाद बताना है कि आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 39 में है, ठीक है। किसमें है? 39 में है। बताना है कि किस धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट किस आर्टिकल, मतलब किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट किस आर्टिकल में है? 27, आर्टिकल 27 में है। उसके बाद बताना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 4 के, ठीक है। बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? 260 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में कितना हो जाएगा? 1533 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बताना है कि वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में कितना मतलब वृद्धि होती है? 0.61, ठीक है, 0.61 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि तना किससे विकसित होता है? मूलांकुर, पांकुर से। जड़ विकसित जो होता है वो मूलांकुर से होता है। उसके बाद बताना है कि परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है। बताना है कि अनिषेक फल का 2 उदाहरण बताना है। केला, ठीक है, पपीता, केला और पपीता। उसके बाद बताना अंडक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अंडक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उसके बाद बताना है कि सर्वाधिक उत्सृत कुआं कहाँ पाया जाता है? किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना एक ऐसा महाद्वीप जिसमें एक भी महाद्वीप नहीं है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। बताना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन हो जाएगा? एंडीज हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि कपालिक संप्रदाय के मतलब इष्ट देव कौन थे? भैरवी, ठीक है, कौन हो जाएंगे? भैरवी। बताना है कि क्या हुआ, साइलेंट कर लो फोन। बताना है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिला था? किस पुराण से मिला है? मत्स्य पुराण, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? रुद्र का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण, ठीक है, कृष्ण हो जाएंगे। उसके बाद बताना है जो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ है? 570 ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद बताना है हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? 632 में हुआ है। उसके बाद बताना अली की हत्या कब हुआ था? 661। बताना है कि कुरान में कितना अध्याय है? 114, टोटल 114 अध्याय। पद की बात करेंगे तो 6360, यानी 6360 हो जाएगा। बताना है कि अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? नहीं, सवाना। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। उसके बाद बताना है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस। क्या कहते हैं? लानोस। ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज। उसके बाद बताना है कि संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र है मतलब वो कितने मतलब महाद्वीपों में बटा हुआ है? 7 महाद्वीप में। कितने महाद्वीप में है? 7 महाद्वीप में। बताना है कि भारत के 13वें क्रम के राष्ट्रपति कौन है? ये प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। और तीसरे क्रम के कहेगा तो जाकिर हुसैन, ठीक है। बताना राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में हो जाएगा? 61। अगर राज्यपाल में महाभियोग कहेगा तो 161, ठीक है। बताना है कि राष्ट्रपति क्षमादान करता है किस आर्टिकल के तहत? 72, ठीक है। बताना राष्ट्रपति पर निर्वाचन 54।